हमारे साथ राजकुमार विरका साहब है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब में, उनसे बात करेंगे कि क्या माहौल उनको लग रहा है और कितनी तैयार पंजाब कितना तैयार है पंजाब, क्योंकि कोविड के काफी प्रोटोकॉल्स हैं, रैली से लेकर के तमाम तरह की बंदिशें इस बार हैं। तो विरका साहब से बात करेंगे। सर, आज 3:30 बजे ऐलान हो जाएगा। पंजाब की बात करें क्योंकि आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं राज्य में, तो कितना तैयार है स्टेट कोविड के मद्देनजर, किस तरह की तैयारियां या किस तरह के अरेंजमेंट्स आपने किए हैं? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके इलेक्शन नियमों का पालन करने के लिए स्मॉल ग्रुप में मीटिंगों की इजाज़त दें और कोरोना नियमों के तहत ही इजाज़त होनी चाहिए। और ये कोरोना नियमों को सख्ती से उसकी पालना होनी चाहिए। क्या आपको लगता है वर्चुअल रैलीज ज्यादा होनी चाहिए बजाय, क्योंकि रैलीज जो है वो सुपर स्प्रेडर का काम करती हैं, लाखों या कई बार हजारों की संख्या में भीड़ वहाँ आती है? मुझे लगता है कि सब लोगों को ये राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय लोगों की जान माल की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ लोकतंत्र की बहाली आप चाहते हो तो फिर हमें कोरोना नियमों का भी पालन करना। क्या बड़ी रैलियां कांग्रेस पार्टी परहेज करेगी? क्या आप कह रहे हैं कि रोटियां? हम बिल्कुल चाहेंगे कि बड़ी रैलियां ना हो। हम चाहेंगे कि क्या टारगेट इन्होंने रखा है, कितनी सीटों का रखा है, मीटिंग करें और सबको हदायत जारी करें। विरका साहब, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है बड़ा अलग है, बड़े सारे नए कैरेक्टर्स हैं चुनाव के लिहाज से। अगर हम बात करें, कैप्टन साहब मैदान में हैं एक नई पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी भी है, आप लोग भी हैं। क्या इस बार किस तरह आपको लग रहा है और कितने आश्वस्त हैं आपके रिपीट कर पाएंगे एक बार दोबारा से? और कांग्रेस पार्टी, क्या आपको लगता है सरकार अगली बार एक बार फिर बना पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट कर रही है। जितने भी मार्केट में आप देख रहे हो सारे फ्लॉप हीरो हैं, फेल हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और आपने अभी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर की रैली थी और उनके नए पार्टनर के रूप में थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और भी कुछ लोग थे, और उनका चेहरा जो है वो एक्सपोज हो गया। जब 70,000 कुर्सी लगाई, 700 बंदा भी नहीं पहुंचा, तो प्रधानमंत्री जी को उनके ऊपर गुस्सा निकालना चाहिए। सवाल ये भी उठ रहे हैं विरका साहब के, लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देने में पंजाब फेल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के काफी सारे इश्यूज एक तरीके से कहा जा रहा है उस दौरान जब प्रधानमंत्री आए सिक्योरिटी लैप्स हुआ, तो यहाँ पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे भैया, वो उंगल को लहू लगा करके शहीद होना चाहते हैं, बाहर जा कर के ड्रामा कर रहे हैं कि यहाँ मेरे ऊपर हमला होने वाला था। यार, हम आतंकवादी हैं? क्या वो चूक नहीं थी? मतलब ड्रामा कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री हैं देश के, कैसे कह सकते हैं कि ड्रामा है? अरे जब सिक्योरिटी सारी है ही केंद्र के पास थी, एजेंसियों के पास थी, 50 किलोमीटर का दायरा जो था वो बीएसएफ के पास था, और वहां पे कैसे ये चूक हो गई? और वहां राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारी होगी ना, वीवीआईपी आपके राज्य में है तो सिक्योरिटी की इंश्योर करना आपकी भी जिम्मेदारी। भैया, अचानक उन्होंने रूट चुन लिया बाई रोड जाने का और रास्ते में नाटक करके वापस आ गए हैं, और रास्ते में उन्हें नहीं पता कि पंजाब में एम्प्लॉय प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे यहाँ किसान प्रदर्शन करते रहते हैं। आपके डीजीपी ने क्लियरेंस भी तो दे दिया कि आप जाइए रास्ता। अरे क्या बात करते हो? मैंने आपको क्या कहा कि हमारा टोटल प्रशासन ही जो एसपीजी के कंट्रोल में था, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि उसका कारण एक ही एक है। कहां जाना कहां था, ये बता दीजिए। चलो, मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूं, देश के लोग जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी काफिला आगे लेकर कहां जाना चाह रहे थे? वहां रैली तो है ही नहीं थी, रैली तो खत्म हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। 70,000 कुर्सी में 700 आदमी नहीं पहुंचा था, तो प्रधानमंत्री जी के हाथ संबोधित करने रैली तो होनी थी ना, वो लास्ट मिनट पे वेदर नहीं है, वेदर सही नहीं है तो आपको चेंज करने पड़ते हैं कई बार, तो स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना। अरे भैया, वहां है ही कुछ नहीं था, वो तो उन्होंने वैसे भी वापस आना था, तो वहां से उनको ये बहाना मिल गया कि एक बहाना बना करके वापस जाओ। मुझे ये बता दो, वहां कोई आतंकवादी? आपकी अगर सिक्योरिटी वहां पे रूट क्लियर होता, सैनिटाइज्ड होता, तो बहाना ही नहीं मिलता उनको, बहाने का तो मौका एक तरीके से आपने दे दिया। आपको मैंने कहा कि सिर्फ एक बात थी उसमें, अगर पुलिस क्लियर कर लेती सर, इंश्योर कर लेती कि रास्ते में प्रदर्शनकारी नहीं है, तो प्रधानमंत्री जाते खाली कुर्सियों का एड्रेस करते। कितनी दफा यूपी, आप कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली के अंदर प्रधानमंत्री का काफिला, तमाम प्रधानमंत्रियों का काफिला कितनी बार रुका है, बंगाल के अंदर कितनी बार रुका है, गुजरात के अंदर कितनी बार रुका है। तो ये कोई नई परंपरा, अपने देश के लोग हैं, अगर रास्ते में कोई ट्रैफिक आ गया जो रुकना पड़ गया 10 मिनट, तो क्या दुहाई हो गई? वो आतंकवादी हमला हो गया, ये एसपीजी के करीब पैदा हो गया। और मुझे लगता है कि हमें विलन डिक्लेयर करने की कोशिश पंजाब वालों को कर रहे हैं, उनको ये नाटकबाजी बंद करनी। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ नहीं हुई ऐसी अनहोनी, ये अच्छी बात है, लेकिन
लेकिन कोई भी अनहोनी हो सकती थी। प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक अटका रहा एक फ्लाईओवर पर, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। नहीं हुआ ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ नहीं होता ये, इसको आप रूल आउट कैसे कर सकते हैं? ये इंश्योर करना। अरे मुझे बताओ, ये बिना बताए वहां बिरयानी खाने तो चले गए प्रधानमंत्री, वहां तब उनको खतरा कोई नहीं था। वहां केक काटने चले गए, वहां उनको खतरा कोई नहीं था। आज पंजाब के लोगों के बीच आकर के गाली देना, उन्हें आतंकवादी कहना, उन्हें झूठा कहना, उन्हें कहना कि चलिए विजय लक्ष्मी, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सरकार जांच भी कर रही है, और जांच के बाद जो तथ्य होंगे वो जरूर सामने आ जाएंगे। लेकिन जरा उनसे ये भी समझ लीजिए कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बातें चुनाव आयोग से जो मांग रखी है कांग्रेस ने खासतौर से पंजाब के लिए, उसमें से कितनी पूरी होती है उनको नजर आ रही? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंगल फेज में ही पंजाब का इलेक्शन हो जाना चाहिए, या फिर वो कोविड की वजह से ज्यादा फेजेस में चुनाव चाहते हैं? क्या आपको लगता है एक ही फेज में चुनाव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोविड के तमाम तरह के कोविड के कंसर्न्स हैं, आपको लगता है उसकी वजह से ज्यादा मल्टी फेज चुनाव होना चाहिए? क्योंकि जनरली ट्रेडिशन पंजाब में यही है कि एक फेज में चुनाव हो जाते हैं। 117 के सीटें हैं आपके स्टेट में, तो क्या इस बार भी आपको लगता है एक फेज, या आपको लगता है कोविड की वजह से मल्टी फेजेस में अगर चुनाव होगा तो ज्यादा सहूलियत हो? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हमने तो टेररिज्म के टाइम पे इलेक्शन करवाए हैं, बहुत सी चुनौतियों के बीच में इलेक्शन करवाए हैं, और पंजाब सबसे देश का अमन अमान का सूबा है। पंजाब भाईचारक सांझ का सूबा है, और हमेशा जब से देश आज़ाद हुआ है वन फेज में इलेक्शन होते आ रहे हैं, वन फेज में इलेक्शन ही होने चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।